आज जो है इन चारों में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? धेनु। ब्राह्मणों पर भी चाहे जितना संकट हो पर उतना संकट नहीं है। साधुओं पर भी संकट तो है, संक्रमण काल है, साधुता बचा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सुरक्षित है। देवार्चन भी चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट में यदि कोई है तो वो गाय है। और हमें लगता है जब तक गाय की रक्षण ठीक से नहीं होगा, हमारी समाज और हमारी सरकारें मिलकर गो रक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगी, तब तक गोविंद को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे हम लोग। भैया भागवतों की सफलता तभी है जब गो रक्षा के लिए कठोर कानून बने। गो रक्षा के लिए यदि कठोर कानून नहीं बनेगा तो गो रक्षा जैसी होना चाहिए नहीं हो पा रही। हम लोग बातें तो खूब करते हैं पर गो रक्षा हो नहीं पा रही। कल ही परसों का समाचार हमारे पंकज जी बतला रहे थे, आपके शहडोल में ही गो मांस निर्यात करने वाले कसाईयों ने गाय का सर काट के फेंक दिया कूड़ा के ढेर पर, और गो मांस जाने कहां भेज दिया। कचड़े के ढेर में गाय का कटा हुआ सर मिला। उसको लेकर लोग कलेक्ट्रेट गए, वहां ज्ञापन दिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब हम सब लोगों को एक संकल्प करना है कि हम जितने लोगों के संपर्क में आएंगे, हम जितना हो सकेगा प्रयास करके और गाय को राष्ट्र माता घोषित करवाएंगे। अब हम उन्हीं सरकारों को वोट देंगे और उन्हीं सरकारों को जो है सत्ता में लाएंगे जो हमारी गौ माता की रक्षा का संकल्प लेंगे। जिन्होंने गौ माता की रक्षा का संकल्प लिया था, लेकिन गो रक्षकों के, गो आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलवाई। स्वामी करपात्री जी के समय की बात है, आप सब लोग उस घटना को जानते होंगे। स्वामी करपात्री जी हजारों हजार साधुओं को लेकर के और गो भक्तों को लेकर के दिल्ली में आंदोलन करने गए थे। उस समय गो सेवकों पर गोलियां बरसा दी गई थी। रोते हुए स्वामी करपात्री जी ने कहा था कि मैं साधुओं को भून दिया, उसको तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन तुमने गो माता पर भी गोली चलाई है, इसलिए आगे चलकर तुम्हें बहुत भोगना पड़ेगा। और वो प्रत्यक्ष सामने आया। जिन लोगों ने वह कृत्य किया उनको भोगना पड़ा। हम लोग ऐसी सरकारें बनाए, ऐसे लोगों को लेकर आए जो गो माता के लिए कानून बनाए, गो माता को राष्ट्र माता बनाए। तो गाय के दूध के द्वारा ही अदिति माता ने व्रत किया। फाल्गुन मास में जो है सुंदर व्रत किया।